हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया है वो अटेंड किया होगा। आज हम आगे की बात करेंगे, दैट इज पार्ट 2। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन किया था उसके मेन पॉइंट्स क्या थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस तरह से लेते हैं। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन हम लेते हैं। अब इसमें हम जनरल टर्म डिफाइन करते हैं। तो दो तरह की टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फार्मूला मैंने आपको बताया था a प्लस एन माइनस 1d, जहां n हमारा क्या है, n जो है यह हमारा एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और अगर हम nth टर्म फ्रॉम एंड की बात करें, देखो मैंने भी यहां पर गलती कर दी, l लिखना चाहिए मुझे। तो nth टर्म फ्रॉम एंड हम क्या देते हैं, तो nth टर्म फ्रॉम एंड का फार्मूला है हमारा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, en से डिनोट करते हैं। जब हम एंड से आते हैं तो nth टर्म फ्रॉम एंड में इस a के प्लेस पर हम क्या लेते हैं, l लेते हैं, ठीक। तो l प्लस n माइनस 1, और आपको याद होगा इस d के प्लेस पर क्या लिया जाता है, माइनस d लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है nth टर्म फ्रॉम एंड का फार्मूला। ये दोनों के क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट है। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज -10 एंड इट्स 10th टर्म इज -26। मतलब आपको एपी की कोई दो टर्म दी गई है, अब वो आपसे एपी की कोई थर्ड टर्म पूछ ले या पूरी एपी पूछ ले, ठीक है। एपी के किसी भी क्वेश्चन का मतलब किसी भी टर्म को बताने के लिए हमें दो बातें मालूम होनी चाहिए, एक तो ए की वैल्यू और दूसरा डी की वैल्यू, क्योंकि पोजीशन वो क्वेश्चन में दे देता है। तो चलिए हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। हमें दो टर्म गिवन है। कौन कौन सी दो टर्म गिवन है, एक हमें 6th टर्म दी गई है और एक 10th टर्म दी गई है, राइट। तो सिंस nth टर्म इन एपी, हम फार्मूला लिख दें। nth टर्म इन एपी का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। अब हम आगे की बात करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6th टर्म इज -10। सिंस 6th टर्म इज -10, तो फार्मूले से 6th टर्म हो जाएगी आपकी, इस फार्मूले को लगाएंगे, n की वैल्यू 6 लेंगे। सो इट इज a प्लस 5d इज इक्वल टू -10। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। एंड 10th टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन से 10th टर्म ऑफ एपी इज -26, ठीक। तो और फार्मूले से 10th टर्म क्या बना लेगा, a प्लस 9d, ओके। a प्लस 9d इज -26, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो हम यही साइड में कर लेते हैं, ठीक, पेज को प्रॉपर यूज करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 5d इक्वल टू -10,
और सेकेंड इक्वेशन आपके पास कितनी है, a प्लस 9d इज इक्वल टू -26। अब आप इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा और 5 माइनस 9 इज -4d इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 26, सो वी गेट +16। तो यहां से हमें d की वैल्यू मिल गई, d इक्वल टू -4, राइट है। अब हमें a और फाइंड करना है, तो ये d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। सो पुट d इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 5 इंटू -4 is equal to -10. Now we solve this. a minus 20 is equal to -10. 20 को ट्रांसफर कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, सो वी गेट a इक्वल्स टू +10, राइट। अब आपके पास देखो a भी आ गया और d भी आ गया। अब हम पूरी AP भी बता सकते हैं, लेकिन यहां हमें कौन सी टर्म बतानी है, 15th टर्म बतानी है, ठीक है। देयरफॉर 15th टर्म ऑफ AP जो कि हमसे पूछा गया है, तो फार्मूले से 15th टर्म हो जाएगी a प्लस 15 माइनस 1d, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 10 प्लस 14 और d की वैल्यू -4, सो वी हैव 10 माइनस 56 और 10 माइनस 56 will be -46. Therefore, right answer is 15th term of AP is -46. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, let's see the next question. In an AP, the fourth term exceeds 4 times the 12th term by 1 and third term exceeds twice the 10th term by 5. Find 15th term. तो ऑब्वियसली 15th टर्म अगर आपको बताना है तो आपको AP की फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना होगा, और A और D दो अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशंस भी दी गई हैं। इन दोनों कंडीशंस को हम सॉल्व करके पहले A और D निकालेंगे, तभी हम 15th टर्म बता पाएंगे। अगर आपको लगता है बच्चों कि आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है तो वीडियो को पॉज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। और जब बन जाए तो प्ले करें और देखें आपने सही किया या नहीं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द formula. In arithmetic progression, a plus d, a plus 2d, हम सबसे पहले nth टर्म का फार्मूला देते हैं। nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, फार्मूला हमेशा बॉक्स में क्लोज किया करो बेटा। अब हम क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन केस 1 फोर्थ टर्म दैट इज A4 एक्सीड्स द 4 टाइम्स द 12th टर्म, मतलब 4 इंटू A12 exceeds the 4 times the 12th term by 1, so it is +1. अब इस कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें हमें क्या मिलता है। फोर्थ टर्म की वैल्यू इस फार्मूले से आएगी a प्लस 3d 4 टाइम्स ऑफ A12 आएगा आपका a प्लस 11d एंड प्लस 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके हम a और d में
एक इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। तो a प्लस 3d इक्वल टू 4a प्लस 44d प्लस 1, इन्हें ट्रांसफर कर लो। ठीक, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 4a में से a सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया 3a, और 44 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 41d, और 1 को यहां ट्रांसफर कर लो तो ये हो जाएगा -1। ये ट्रांसफर करना आप सबको आता है। ठीक, अगेन हम एक इक्वेशन और यहां पे सेकेंड कंडीशन से जनरेट कर दे रहे हैं। अब सेकेंड कंडीशन है क्या? तो सेकेंड कंडीशन में कहा है थर्ड टर्म एक्सीड्स द ट्वाइस द 10th टर्म। तो थर्ड टर्म की बात करेंगे। ओके, तो अगेन थर्ड टर्म एक्सीड्स द ट्वाइस ऑफ 10th टर्म बाय 5। तो ट्वाइस ऑफ 10th टर्म बाय 5। अब इसमें भी आप जब फार्मूला लगाओगे तो हमें एक इक्वेशन a और d में और मिलेगा। a3 मतलब a प्लस 2d, इट इज ट्वाइस ऑफ 10th टर्म एंड 10th टर्म इज a प्लस 9d प्लस 5 एज इट इज। 2 का मल्टीप्लाई करोगे सो वी गेट a प्लस 2d इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, 2 9 जा 18d प्लस 5। मैं यहां इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो इस 2a में से a सब्ट्रैक्ट हो गया a, और 18d में से 2d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 16d, और 15 को यहां 5 को हम यहां ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d फाइंड करना है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्लास चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा है। अब हम a के कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे तो 1 का इंटू फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, और ये जो a का कोफिशिएंट 3 है इसका मल्टीप्लाई सेकेंड में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसमें 1 का इंटू करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी, दैट इज 3a प्लस 41d इज इक्वल टू -1, और इसमें 3 का इंटू करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो ये बनेगा 3a प्लस 16 3 जा 48d इज इक्वल टू -15। राइट, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3a से 3a कैंसिल, 48 में से 41 सब्ट्रैक्ट करोगे साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 48 नेगेटिव है, तो -7d इज इक्वल टू प्लस का 14। दैट्स वाई d इज इक्वल टू -2। करेक्ट। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो d की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं। ओके, सो वी पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, इसी में पुट कर दे रहा हूं मैं। आप फर्स्ट में भी पुट कर लोगे, आंसर सेम आएगा। तो a प्लस 16 इंटू -2 इज इक्वल टू -5। सो a माइनस 32 इज इक्वल टू -5 से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो a इज 32 -5, तो a की वैल्यू हो जाएगी 32 - 5 इज 27। सो वी गेट a इक्वल टू 27। अब हमें जो भी टर्म बतानी है वो हम बता सकते हैं। क्वेश्चन में हमें कौन सी टर्म पूछी गई है? तो फाइंड द 15th टर्म ऑफ AP। देयरफॉर
15th टर्म ऑफ एपी विल बी, ए 15th हम फाइंड करेंगे, फार्मूले से 15th टर्म हो जाएगा ए प्लस 14d। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 27 और डी की वैल्यू कितनी है -2। सो वी हैव 27 minus 28, therefore our answer 15th term of AP is -1। ठीक, इस तरह से हम दी गई कंडीशंस को सॉल्व करके ए और डी फाइंड करते हैं। अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। In this question, in an EP, 5 times the 5th term is equal to 10 times the 10th term. Find its 15th term. Okay? फिर वही पहले की तरह, अगर बच्चों आपको लगता है आपसे बनेगा तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करें और फिर प्ले करके देखें आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, okay, in arithmetic progression in AP, 5 times the 5th term, 5 times of 5th term is equal to 10 times the 10th term। okay, और आपको फाइंड करना है इसकी 15th टर्म। इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि हमें एक ही कंडीशन दी गई है और 15th टर्म बताना है तो हमें दो वैल्यू चाहिए, ए और डी। कैसे मिलेगी? तो पहले हम इसे सॉल्व करें, बाद में प्लान करेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने 5 से 10 कैंसिल किया तो 5th A5 जो है वो ट्वाइस ऑफ A10 हो गया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A5 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 4D ट्वाइस, और A10 होगा मेरा A प्लस 9D। ठीक है, हम इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी हैव A प्लस 4D इज इक्वल टू 2A प्लस 18D। इसको मैं ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट साइड को राइट साइड में, तो 2A में से A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा A, और 18 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा so I will get 18 minus 4 that is 14D is equal to 0। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ पे कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 15th टर्म मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक, सो नाउ द 15th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फार्मूले से क्या हो जाएगी? A प्लस 14D हो जाएगी। और अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 में A प्लस 14D की वैल्यू ही है, दैट इज 0। सो आवर आंसर इज 15th टर्म ऑफ AP इज 0। ओके, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, आसान था, पर कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न का है। अब हम इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दीज 3 टर्म्स फॉर्म एन एपी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड है। यहां देखिए, अगर हमारे पास कभी भी 3 टर्म एपी में हो तो कंडीशन क्या होती है, कैसे बनाई जाती है? तो वेन एवर वी हैव 3 टर्म्स आर इन एपी, वी कैन से डिफरेंसेस आर इक्वल, दैट इज B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B। ये डिफरेंसेस जो हैं ये इक्वल होंगे, और आगे हम सॉल्व करना चाहें तो ये B इसमें आके ऐड हो जाएगा, दैट इज B प्लस B, और C यहां चला जाएगा, दैट इज A प्लस C। सो वी गेट
टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। या हम एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक, किससे आई है? बेसिक डेफिनेशन से कि डिफरेंसेस इक्वल होते हैं। और यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो बी है, मिडिल टर्म जो है, वो ए और सी का एवरेज है, ए प्लस सी बाई 2। इसी को बोला जाता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। अगर हमें दो नंबर का मीन निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस लॉजिक को यहां अप्लाई करेंगे। ओके, सिंस दीज थ्री टर्म्स k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ। ओके, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो डिफरेंसेस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म 3k माइनस 2 माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 4k माइनस 6, ये इक्वल होंगे। आगे इसको सॉल्व कर दीजिए तो 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6। और इसको सॉल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4k माइनस k इज 3k, माइनस 6 माइनस 2 विल बी माइनस 8, 3k माइनस 4k इज माइनस k, और 6 माइनस 2 इज प्लस 4। ये k ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा 4k इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज 12, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। ओके, तो इस तरह से हम इस k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। Let's see one more problem of same type. Again we have k minus 3, 4k minus 11, 3k minus 7 are three consecutive terms of AP. Find the value of k and common difference. ठीक है, तो यहां पर हमें ना केवल k बल्कि कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। वी हैव थ्री टर्म्स k minus 3, 4k minus 11 and 3k minus 7 in arithmetic progression। तो ये इंप्लाइज करेगा कि डिफरेंसेस कैसे होंगे इक्वल, दैट इज 4k minus 11 minus k minus 3 will be equal to 3k minus 7 minus 4k माइनस 11, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 4k माइनस 11 ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड इट इज 3k माइनस 7 माइनस 4k और माइनस माइनस प्लस 11, राइट है। तो 4k माइनस k इज 3k और माइनस 11 प्लस 3 इज माइनस 8, एंड दिस इज इक्वल टू 3k माइनस 4k इज माइनस k, एंड माइनस 7 प्लस 11 इज प्लस 4। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो माइनस के ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4k इक्वल टू 8, यहां आके ऐड हो गया, दैट इज 12। सो वी गेट k इज इक्वल टू 3, राइट है। हमें k की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। अब k पता है तो मैं ये तीनों टर्म्स भी बता सकता हूं। देयरफॉर टर्म्स ऑफ एपी आर, टर्म्स ऑफ एपी आर, तो k की वैल्यू 3 इसमें रख दें तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3 एंड
4 into 3 minus 11 and 3 into 3 minus 7, तो ये टर्म्स हो जाएगी 0, 4 3 12 minus 11 that is 1, 3 3 9 minus 7 that is 2, तो 0 1 2 ये हमारी टर्म आ रही है। तो हम कॉमन डिफरेंस भी बता सकते हैं जो हमें बताना है, राइट। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस d will be equal to 1 minus 0 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई, राइट है। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम ऑफ सेम टाइप। ओके, यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें गिवन है कि ये तीन टर्म AP में है, ठीक। तो 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, 1 अपॉन 3 प्लस एक्स और 1 अपॉन 5 प्लस एक्स जो है AP में है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में एक बात और बोलनी चाहिए जो यहाँ कही नहीं है कि बेटा x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, -3 नहीं हो सकती और -5 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गए डिनोमिनेटर तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अंडरस्टूड है कि x क्या क्या नहीं हो सकता। तो x क्या नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता और -5 भी नहीं हो सकता। अब हमें क्वेश्चन कंप्लीट है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कंसेप्ट वही लगेगा, राइट है। तीन टर्म है, डिफरेंसेस इक्वल होंगे, दैट इज 1 अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 5 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स। ओके, बस अब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर 3 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये 3 प्लस एक्स से हम 3 प्लस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 प्लस एक्स जो है वह 0 नहीं है। हमेशा याद रखो केवल नॉन जीरो टर्म ही कैंसिल की जा सकती हैं। ओके, तो सॉल्व करने पर ये क्या बनेगा, 2 माइनस 3 दैट इज -1, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 3 गया -1 अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सेम हेयर x to x cancelled, 3 minus 5 is -2 upon 5 plus x। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 5 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 प्लस एक्स। और ये बहुत आसान इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको हम पहले भी कई बार सॉल्व किए होंगे। इसको सॉल्व करके हमें x निकाल लेना है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। ये मैंने ट्रांसफर कर लिया है, आप देख रहे हो। तो 2x माइनस एक्स पहले लिख रहा हूं और 5 माइनस 4 इज 1। तो x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में nth टर्म पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं सम ऑफ n टर्म की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, वो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मैं केवल nth टर्म की बात कर रहा हूं। तो nth टर्म पर बेस्ड आपकी
टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वे आप अटेम्प्ट करें। मुझे लगता है अब आपसे nth टर्म के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके अलावा आपके पास जो भी रिफ्रेशर है उसके भी आप nth टर्म के क्वेश्चंस लगाइए। 100% श्योर हूं अगर आपने लेक्चर ध्यान से अटेंड किए हैं तो वे आपसे बन जाएंगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा। ओके बेटा, इसमें हम इतना ही रहने देंगे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ एन टर्म। और आखिरी लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन जिसको आप हॉट्स बोलते हैं। ओके, पहले आप क्वेश्चन पैटर्न को समझिए, चैप्टर को समझिए, तब आप हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। वो भी आसान होते हैं, बन जाएंगे। आज इतना ही रहने देंगे। थैंक यू।